निबंध सीख चुके हैं। तो आज मैं आपको निबंध समय के बारे में सिखाने वाली हूँ। तो निबंध का आज का क्या टॉपिक है? समय। जी हाँ बच्चों, समय हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। तो समय के विषय में कि समय हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इस बारे में मैं आपको ये निबंध बताऊंगी। आप ध्यान से सुनिए। समय, समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम। ठीक है, तो इसके समय के बारे में पहले कुछ दो लाइनें लिखी गई हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। ये एक दोहा है, ये बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। ठीक है, तो काल करे सो आज कर कहने का मतलब है कि जो कल तुम कल करने वाले हो वो आज ही काम तुम्हें करना है। जैसे कि जो काम तुम्हें याद आया, तुम सोचते हो कि मुझे ये काम मैं कल कर लूँगा, आने वाले कल में आप करने वाले हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें कल का काम आज ही करना है, और आज करे सो अब। और आज में भी क्या है कि हम सोचते हैं कि अरे हम शाम तक काम कर लेंगे, आगे हम कर लेंगे करके। नहीं, हमें अभी ही करना है, क्योंकि यदि हम अभी वो काम कर लेंगे तो हमें कभी मान लो हम सोचते हैं कि हम बाद में ये काम कर लेंगे, तो बाद में भूल जाते हैं, कुछ और काम आ जाता है। इसलिए हमें जो काम करना है वो अभी ही करना है। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, मतलब कि कोई भी कार्य हमें कल पर नहीं छोड़ना है, हमें आज ही वो करना है। और आज में भी कब? अभी ही हमें वो कार्य कर लेना चाहिए। ठीक है, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब, कि ये तो समय चला जाएगा, तुम कब यह कार्य करोगे। तो इस तरह से यह दोहे में बोला गया है। अभी हम देखते हैं समय के बारे में। समय अमूल्य धन है। तो समय क्या है? समय बहुत ही अमूल्य यानी बहुत ही मूल्यवान धन है। जिस तरह से धन यानी मनी, पैसा बहुत ही मूल्यवान है, तो पैसे से भी बढ़कर जो है समय है। समय बहुत ही अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, तो अमूल्य धन है। समय के मूल्य को पहचाना समय का सदुपयोग करना है। तो ये बोल रहे हैं कि जो समय के मूल्य को पहचानता है वही समय का सदुपयोग करता है। ठीक है, जो इंसान समय के मूल्य को, कि समय कितना मूल्यवान है, वो अमूल्य है, तो जो इंसान ये समय के मूल्य को समझता है वही इंसान समय का सदुपयोग हमेशा करता है। बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। तो बच्चों, बीता समय जो है कभी भी लौट कर नहीं आता। अभी हमारे जो भी पिछला कल बीत चुका है वो कभी लौट कर आता है? नहीं, कभी भी वो समय लौट कर नहीं आता है। जो काम हमने नहीं किया है उस समय पर, तो वह कार्य हमारा फिर आगे भी रह ही जाता है। हमारा वो समय कभी लौट कर नहीं आता है। हमारा बचपन कभी लौट कर आता है? नहीं। तो समय हमारा कभी, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हमें हमेशा समय पर कार्य करना चाहिए। समय किसी का दास नहीं है। और जो है समय किसी का दास नहीं है। जिस तरह से दास यानी कि नौकर, नौकर लोग क्या, हम नौकर को तो कभी भी कोई काम बता सकते हैं कि वो आने वाले समय में वो काम कर लेगा, लेकिन समय जो हमारे लिए कभी रुकता नहीं है। समय निरंतर आगे बढ़ता जाता है, और समय कोई किसी का भी नौकर नहीं है, दास नहीं है कि हम उसे जो बोले वह समय कर लेगा, ऐसा नहीं है। समय एक बार बीत गया सो बीत गया। वह सदा अपनी गति से चलता रहता है। मैंने जैसा कि अभी कहा कि समय कभी रुकता नहीं है, वो अपनी गति से चलता रहता है। यानी कि जिस तरह से आप देखते हो पहिया को एक बार घुमाएंगे व्हील को, तो व्हील किस तरह से चलता रहता है ना, उसी तरह से समय भी जो है हमेशा चलता रहता है, वो रुकता नहीं है, अपनी गति में आगे बढ़ता जाता है। मनुष्य को अपना जीवन एक निश्चित समय के लिए मिलता है। तो हम मनुष्य हैं, और प्रत्येक मनुष्य को जो है अपना जीवन, हम सबका एक जीवन होता है, जीवन काल होता है, वो एक निश्चित समय के लिए ही मिलता है। ठीक है, तो सपोज हमारे साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, हम सोचते हैं कि आने वाले समय में हम यह कार्य कर लेंगे, अच्छी तरह से कर लेंगे, आगे हम और भी अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। जैसे विद्यार्थी सब सोचते हैं, बच्चे आगे हम और भी अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन परिस्थितियाँ कभी कभी इस तरह से आ जाती है कि हम वो कार्य नहीं कर पाते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए
समय का कोई निश्चित समय नहीं होता है, ठीक है। हमारे जीवन काल में कोई निश्चित समय नहीं मिलता है। आज हमें पढ़ाई करने का समय मिला है, कल कोई हमारी परिस्थिति ऐसी हो, पैसा ना हो, तो उस तरह से हम पढ़ाई नहीं कर सकते हो। जैसे हमने देखा कि कोरोना काल से पहले जब हम सभी स्कूलें चालू रहती थी और नियमित रूप से विद्यालय आते थे बच्चे और पढ़ाई करते थे, लेकिन अभी इस कोरोना काल में लॉकडाउन के समय में जो है सब स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे विद्यार्थी। तो कुछ बच्चे जो हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं करते थे वो सोचते होंगे कि हम पहले आगे आने वाले समय में हम और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, लेकिन वो इस समय में भी नहीं कर पाए पढ़ाई। तो इस तरह से जो है हमारा जीवन काल जो निश्चित नहीं होता है, समय जीवन एक निश्चित समय के लिए ही हमें मिलता है। इसीलिए बेकार के कामों में समय नहीं नष्ट करना चाहिए। हमें बेकार के फिजूल के कामों में जो है समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, नहीं नष्ट करना चाहिए। जैसे कि हम अपनी पढ़ाई का काम छोड़कर सोचते हैं खेलने चले जाएं या बेकार के काम करने लगते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। हमारा जो काम सबसे पहले जरूरी है वही काम को हमें निपटा लेना चाहिए, वही काम हमें पूर्ण कर लेना चाहिए। समय का उचित उपयोग करने से हम अपना और अपने देश का विकास कर सकते हैं। तो बच्चों, यदि हम समय का सदुपयोग करते हैं और कोई भी कार्य समय पर करते हैं तो हम जो है अपने देश का विकास कर सकते हैं, देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकते हैं समय का उचित उपयोग करने से, ठीक है। हमें अपना प्रत्येक कार्य समय पर करना चाहिए। तो हमें जो है अपना प्रत्येक कार्य, सब कार्य जो है, प्रत्येक मतलब हर एक कार्य जो है समय पर करना चाहिए। जैसा कि मैं उदाहरण के साथ समझाती हूँ, जैसा कि हम सुबह जल्दी उठते हैं और यदि एक भी दिन हम छुट्टी वाले दिन या एक भी दिन हम जल्दी नहीं उठते हैं, सपोज हम 5 बजे उठते हैं सुबह, लेकिन छुट्टी वाले दिन हम 7 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, या कोई दिन हम ऐसा कर रहे हैं, तो हमारे सारे कार्य जो है पीछे छूट जाते हैं। हम नित्यक्रम लेट करते हैं, नाश्ता लेट करते हैं, फिर जरूरी दूसरे काम है वो भी हमारे बहुत देरी से हो जाते हैं। इस तरह से समय बीत जाता है, तो हमारे कभी कभी ज़रूरी काम भी रह जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है हर कार्य समय पर करना चाहिए। हमें अपना प्रत्येक कार्य जो है समय पर करना चाहिए। किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। सपोज कुछ बच्चे क्या करते हैं कि होमवर्क मिला गया, होमवर्क टीचर ने दिया है, लेकिन उस होमवर्क को उस समय पर ना करके और बाद में करते हैं, तो बाद में कभी मम्मी पापा को कोई ज़रूरी काम आ गया, मम्मी पापा आपको लेकर गए हैं ज़रूरी काम से, वो बीमार हैं और आप बाद में भी वह काम नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से आपका वो समय भी चला जाता है और वो आपका कार्य भी नहीं हो पाता है, होमवर्क नहीं हो पाता है, ठीक है। तो या कोई घर में कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो आपका होमवर्क नहीं कर पाए हैं, आपका जो टेस्ट का दिया हुआ है, लेसन दिया हुआ है, लेसन प्रिपेयर करना है, लर्न करना है, वो आप नहीं कर पाए हो, तो इस वजह से इसलिए आपको, अगर आप वो कार्य आप समय पर कर चुके होते तो आपको आने वाले समय में दिक्कत नहीं होती। तो किसी भी कार्य को जो है कल पर नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं बाद में कर लूँगा, कल कर लूँगा, आने वाले समय में कर लूँगा, है ना। समय पर कार्य करने से हम सदा सुखी रहते हैं। तो हमेशा बच्चों, जो भी इंसान, जो भी मनुष्य समय पर कार्य करता है वो हमेशा सुखी रहता है। जैसे कि बच्चे अपने क्या बोलते हैं, पढ़ाई को अच्छे से करें तो वो फेल नहीं होंगे, और फेल नहीं होंगे तो वो उसी क्लास में फिर से नहीं बैठेंगे। अगर फेल हो गए, अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो फेल हो गए तो वो उसी क्लास में बैठेंगे और जो है उसका वो पूरा 1 साल का समय की बर्बादी हो जाएगी ना। तो इस तरह से समय बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही मूल्यवान है, अमूल्य धन है समय। तो समय की कीमत को यहाँ पर जो है इस निबंध में समझाया गया है। तो बच्चों, आप भी इस निबंध के द्वारा समय की कीमत को समझें, न केवल इसको याद करना है, लिखना है, बल्कि अपने जीवन में भी जो है हमें उतारना है। जिस प्रकार जो है जो बच्चे इस लॉकडाउन के द्वारा
जो है अभी वीडियो के द्वारा जो है होमवर्क मिलता है, PDF में होमवर्क मिलता है। जो बच्चे निरंतर समय पर होमवर्क करते होंगे उनका जो है होमवर्क प्रॉपर रहता होगा, तो वो अच्छे से लर्न भी करते होंगे, तो उनको टेस्ट लिखने में भी दिक्कत नहीं आई होगी। जितनी भी एग्ज़ाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, पीरियडिकल टेस्ट 1, 2, 3 सेमेस्टर 1, उन सब के एग्ज़ाम हुए तो उन्होंने प्रॉपर लिखा होगा। और जिन बच्चों ने समय पर वीडियो नहीं देखा होगा, होमवर्क नहीं किया होगा, उनका होमवर्क पेंडिंग बच गया होगा, अधूरा रह गया होगा, तो वो अभी बाद में क्या होगा, उनको पछतावा होगा कि हमने क्यों वो वीडियो नहीं देखे, जो है होमवर्क नहीं किया, तो हमारा होमवर्क जो है बचा रह जाएगा। ठीक है, तो आने वाले समय में हमें ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा ना, इसलिए हमें समय की कीमत को जानना ज़रूरी है और हमें हमेशा सदैव समय पर कार्य करना चाहिए और हर एक प्रत्येक कार्य को समय पर करना चाहिए। ठीक है, तो आप मेरी दी गई ये PDF के अकॉर्डिंग जो है ये समय पर निबंध आप लिखेंगे और इससे अच्छे से लर्न भी करेंगे। धन्यवाद।